हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल समारा नॉलेज हब। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ जीएसटी का यूनिट नंबर 3 की पार्ट 2 वीडियो। इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो आप ज़रूर जाके देख लीजिएगा। तो आइए बिना देर किए हम आज के अपने सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा फॉर डेली अपडेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। It is a unique tax collection method under GST where the recipient of goods or services is liable to pay GST directly to the government. तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एक यूनिक टैक्स कलेक्शन मेथड है जीएसटी में, जिसमें जो रेसिपेंट्स होता है यानी कि जो बायर होता है वो खुद जीएसटी कलेक्ट करके और गवर्नमेंट को पे करता है। जिसमें क्या होता है कि कई बार गवर्नमेंट को डायरेक्ट पे जो है बायर ही करता है जीएसटी, ना कि जो सेलर होता है वो करता है। तो यही हमारा टॉपिक है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जिसके अंदर बायर जो है अपना जीएसटी पे करता है डायरेक्ट टू द गवर्नमेंट। अब ये कब कब पे पॉसिबल है, तो इसमें हमें दो केसेस दे रखे कि कब जो है रेसिपेंट यानी बायर जो है पे करता है। पहला है कोई भी नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज जो सेक्शन 9 और सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग है, ऐसे गुड्स जो नोटिफाइड है बाय द गवर्नमेंट कि इन चीज अगर ये गुड्स कोई भी परचेजिंग सेलिंग तो उस पर जो है बायर को पे करना पड़ेगा। ऐसे अगर कुछ नोटिफाइड गुड्स है उस पर लगेगा। सेकंड थिंग्स कि कोई सप्लाईज आप कर रहे हो अनरजिस्टर्ड डीलर से, यानी जो रजिस्टर डीलर है वो रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी में, तो उस केस में आपको यानी कि बायर को पे करना होगा जीएसटी टू द गवर्नमेंट। तो अब देखते नीचे कुछ लीगल प्रोविजंस दिए हुए हैं आरसीएम यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जीएसटी। आइए देखते हैं। RCM is governed by Section 9, Subsection 3 and 9, Subsection 4 of the CGST Act 2017 and the corresponding SGST, UTGST and IGST provisions। तो आरसीएम जो है गवर्न किया गया इन सेक्शंस में। तो आइए देखते हैं क्या क्या प्रोविजंस है, लीगल प्रोविजन। तो पहला जो प्रोविजंस है वो सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 में दिया गया है कि सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट अट्रैक्ट आरसीएम मीनिंग द रिसिपेंट मस्ट पे जीएसटी। ऐसे कुछ सर्टेन गुड्स और सर्विसेज जो गवर्नमेंट नोटिफाई कर रखे हैं कि जिसमें रेसिपेंट को ही पे करना पड़ेगा जीएसटी, तो वो हमारे सेक्शंस 9 और सब सेक्शन 3 एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 9 सब सेक्शन 4। इसमें क्या बताया गया है कि इफ़ अ रजिस्टर्ड पर्सन रिसीव गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड डीलर आरसीएम अप्लाइज इन स्पेसिफिक केसेस। मीनिंग डैट कि अगर जो बायर है वो कुछ ऐसे डीलर से डील करता है कि जो कि अनरजिस्टर्ड है जीएसटी में, तो उस टाइम पर जो है किस तरह की पॉलिसी उस तरह के केस और लायबिलिटी अप्लाई होगी रेसिपेंट पर, वो बताता है हमारा सेक्शन 9 सब सेक्शन 4। ठीक है। नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज 24। अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर आरसीएम मस्ट कंपल्सरली रजिस्टर अंडर जीएसटी इवन इफ बिलो द थ्रेशोल्ड लिमिट। अगर जो है पर्सन है वो थ्रेशोल्ड लिमिट से बिलो है, उस पर्सन को आरसीएम के अंदर कंपल्सरी है रजिस्टर करना जीएसटी पे करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन 24 बताता है। आइए देखते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा व्हेन डज रिवर्स चार्ज अप्लाई। आखिर जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है वो कब अप्लाई होता है। तो फर्स्ट है इसमें रिवर्स चार्ज ऑन नोटिफाइड गुड्स। तो पहला ही केस इसमें मैंने बताया आपको कि कुछ नोटिफाइड गुड्स जो हैं उन पर जो है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई होता है। द गवर्नमेंट हैज स्पेसिफाइड सर्टेन गुड्स ऑन विच जीएसटी इज पेबल अंडर आरसीएम। द रिसिपेंट मस्ट पे जीएसटी एट द एप्लीकेबल रेट एंड क्लेम आईटीसी लेटर। तो यानी कि इस पर कुछ गवर्नमेंट स्पेसिफाइड गुड्स बताए हुए हैं जिस पे जीएसटी जो है वो पेबल करना है आरसीएम के अंडर, जिसमें रिसिपेंट जो है वो उसे ज़रूरी है जीएसटी पे करना जो भी एप्लीकेबल रेट है, और बाद में तो आप यानी कि जो रिसिपेंट है वो क्लेम कर सकता है आईटीसी। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन से गुड्स है। पहले गुड्स का आइटम का नाम है कैश्यू नट्स, जो कि सप्लायर जैसे जो एग्रीकल्चरिस्ट है उन पर रिसिपेंट्स को इन पर जीएसटी पे करना होगा, ना कि सप्लायर इसे पे करेगा। और जीएसटी रेट कितना है 5%। सेकेंड है हमारा टोबैको लीव्स।
टोबैको लीव्स जो है वो भी हमारे जो एग्रीकल्चरल लिस्ट सप्लायर से रजिस्टर्ड, अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन से भी डील कर, जो रिसिपेंट है वो रजिस्टर्ड पर्सन है, तो उन्हें 5% का GST पे करना होगा, ना कि सप्लायर को पे करना होगा। नेक्स्ट है थर्ड टाइप्स ऑफ गुड है सिल्क यार्न। अगर आप अनरजिस्टर्ड सप्लायर से भी डील कर रहे हो सिल्क यार्न परचेज करने में, अगर रजिस्टर्ड पर्सन रिसिपेंट है तो उन्हें 5% का GST पे करना होगा। रॉ कॉटन कल्चरिस्ट सप्लायर से तो रजिस्टर्ड पर्सन को इसमें भी 5% पे करना है GST। एंड लास्ट इज सप्लाई ऑफ लॉटरी। अगर लॉटरी आप कोई चीज़ को सप्लाई कर रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट सप्लायर है, तो इसमें रिसिपेंट यानी लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर को 23 नहीं है 28% का GST पे करना होगा, यानी कि रिसिपेंट्स को 28% का GST पे करना है गवर्नमेंट को। नेक्स्ट है हमारा रिवर्स चार्ज ऑन नोटिफाइड सर्विसेज। अब वो था हमारा गुड्स के ऊपर कि किस गुड्स पर आपके एप्लीकेबल है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से सर्विसेज पर एप्लीकेबल है। The government has specified services where RCM applies and the recipient is liable to pay GST। अब देखते हैं कौन कौन सी सर्विसेज है जिस पे RCM अप्लाई होती है। तो इसमें फर्स्ट सर्विस आती है हमारी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज, ठीक है, जिसमें सप्लायर GTA यानी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है। रिसिपेंट्स कोई भी यानी रजिस्टर्ड पर्सन है। तो अगर आप ITC क्लेम करना चाहते हो इन फ्यूचर, तो आप 5% का GST नहीं, यानी कि अगर आप फ्यूचर में क्लेम जब करना चाहोगे तब तो आपको 12% की GST पे करनी होगी। अगर आप फ्यूचर में ITC क्लेम नहीं करना चाहते हो तो आपको 5% की GST पे करना पड़ेगा यानी रेसिपेंट्स को। सेकंड है एडवोकेट सर्विसेज। सप्लायर इसमें एडवोकेट और लॉ फर्म भी हो सकती है, और रेसिपेंट कोई भी बिजनेस एंटिटी हो सकती है, ठीक है। तो उन्हें 18% की GST जो है वो पे करनी होगी इस पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। कोई भी यानी पर्सन सप्लायर हो सकता है, रिसिपेंट कॉर्पोरेट एंटिटीज होंगे, उन पे 18% की GST पे करनी होगी। नेक्स्ट डायरेक्टर सर्विसेज। डायरेक्टर कोई भी कंपनी का हो कोई भी नहीं, डायरेक्टर कंपनी का जो डायरेक्टर है वो, और कंपनी रजिस्टर्ड जो है वो, उन पे आपको 18% की GST पे करनी होगी यानी रिसिपेंट्स को। आप अपने को एज्यूम कीजिए इस टॉपिक में आप रेसिपेंट हो, ओके। नेक्स्ट है हमारा सिक्योरिटी सर्विसेज। सिक्योरिटी एजेंसी सप्लायर है तो रजिस्टर्ड पर्सन बिजनेस को 18% का GST रेट पे करना होगा। नेक्स्ट है इससे रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स। अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर है और रजिस्टर्ड बिजनेस है तो इस पर आपको 5% की GST रेट पे करनी है। नेक्स्ट है हमारा सर्विसेज फ्रॉम गवर्नमेंट। अनरजिस्टर्ड सप्लायर है, रजिस्टर्ड बिजनेस है तो 5% की है। एंड लास्ट है सर्विस फ्रॉम गवर्नमेंट। सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट सप्लायर हो सकती है इसकी, और रिसिपेंट्स कोई भी बिजनेस एंटिटी जिसपे GST रेट 18% पे करना होगा रिसिपेंट्स को। तो ये सर्विसेज की लिस्ट थी। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दे रखा है सर्विसेज का। अ कंपनी हायर लॉयर फॉर लीगल सर्विसेज। एक कंपनी ने लॉयर को, वकील को हायर किया लीगल सर्विसेज के लिए। इंस्टीड ऑफ द लॉयर चार्जिंग GST द कंपनी पे GST अंडर RCM एंड लेटर क्लेम्स ITC। यानी कि जो लॉयर की चार्जिंग है GST की, वो कंपनी पे करेगी अंडर RCM के अंदर, और बाद में जो कंपनी है वो ITC क्लेम कर सकती है, ठीक है। अब है रिवर्स चार्ज ऑन परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर्स सेक्शन 9 सबसेक्शन 4। अगर जब हम अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करते हैं तब हमारे पास क्या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, आइए वो देखते हैं। तो पहले के जो रूल था इस पर क्या था देखते हैं कि बिफोर 1 Feb 2019 RCM अप्लाइड टू ऑल परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। यानी कि बिफोर 1 Feb सभी RCM अप्लाइड थे, जो भी सारे परचेजेस पे, अगर हम अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज कर रहे हैं। सेकेंड है दिस लीड टू कंप्लायंस बर्डन टू द गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्टेड इट्स एप्लीकेबिलिटी। जो कि कंप्लायंस बर्डन क्रिएट करते थे गवर्नमेंट पर रिस्ट्रिक्टेड एप्लीकेबिलिटी के। अब करंट रूल क्या है, अब क्या चेंजेस हो क्या है ये देखते हैं। नाउ RCM अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 अप्लाइज ओनली इफ द गवर्नमेंट नोटिफाई स्पेसिफिक केसेस। यानी कि अब RCM के अकॉर्डिंग सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग वही उन्हीं गुड्स पर जो है RCM अप्लाई होगा जो कि गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई है स्पेसिफिक केसेस में। इफ़
currently applies to real estate sector transaction where a promoter must pay RCM on. इन करेंटली जो है ये अप्लाई हुआ है हमारा रियल स्टेट जो सेक्टर है उस ट्रांजेक्शन्स पे, जहाँ पर जो प्रमोटर है उन्हें RCM पे करना होगा। प्रमोटर है जो बिल्डर है, राइट, उन्हें पे करना होगा। पहला है सीमेंट परचेजेस फ्रॉम, अगर वो सीमेंट परचेजेस करते हैं अनरजिस्टर्ड डीलर से तो किनको पे करना होगा, यानी कि बिल्डर को पे करना होगा GST टू द गवर्नमेंट। सेकेंड है अदर गुड्स एंड सर्विसेज इफ परचेजेस एक्सीड 18% फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सर्विसेज, यानी कि और भी कोई भी गुड्स और सर्विसेज है अगर वो परचेज करते हैं अनरजिस्टर्ड सोर्सेज से यानी अनरजिस्टर्ड डीलर से 80% तक या 80% से ज़्यादा, तो उन्हीं को यानी RCM यानी कि प्रोमोटर को ही ये GST पे करना होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स में मैंने आपको अच्छे से बता दें कि रियल स्टेट बिल्डर बाय सीमेंट फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, द बिल्डर मस्ट पे GST अंडर RCM। ठीक है, अब देखते हैं कंप्लायंस एंड पेमेंट प्रोसेस फॉर RCM कि क्या पेमेंट प्रोसेस है और क्या कंप्लायंसेस है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है इन RCM। पहला है पेमेंट ऑफ GST अंडर RCM। GST अंडर RCM मस्ट बी पेड इन कैश थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ITC कैन नॉट बी यूज टू पे RCM टैक्स, यानी GST के अंदर RCM का जो अमाउंट है कैश वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू ही पे किया जाएगा। ITC जो है वो कैन नॉट यूज RCM टैक्स। नेक्स्ट है क्लेमिंग ITC ऑन RCM पेमेंट्स। वंस RCM टैक्स इज पेड ITC कैन बी क्लेम्ड इन द नेक्स्ट मंथ। अगर आपने RCM टैक्स पे कर चुका है तो आप नेक्स्ट मंथ जो है ITC क्लेम कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, अ कंपनी पे 10,000 GST अंडर RCM फॉर एडवोकेट सर्विसेज, यानी कि जो कंपनी थी उन्होंने RCM के अंडर एक जो एडवोकेट की जो सर्विस उन्होंने ली थी उसके बदले GST पे किया कंपनी ने 10,000। द कंपनी कैन क्लेम 10,000 एज ITC इन द नेक्स्ट रिटर्न, और अगले रिटर्न में जो है कंपनी ने वो पैसे क्लेम भी कर लिया ITC के रूप में, फॉर्म में। अब नेक्स्ट है GST रिटर्न फाइलिंग फॉर RCM। अ टैक्स पेयर मस्ट रिपोर्ट RCM ट्रांजेक्शन इन देयर GST रिटर्न। जो टैक्स पेयर है उसे अगर उन्हें RCM ट्रांजेक्शन्स किए तो वो रिपोर्ट करना ज़रूरी है फॉर द GST रिटर्न्स में, क्योंकि जैसे यहाँ पे दिखा है GSTR1, इसका पर्पज़ क्या है कि नॉट रिक्वायर्ड सप्लायर डज नॉट रिपोर्ट RCM ट्रांजेक्शन। इसमें ज़रूरत नहीं है कि सप्लायर को रिपोर्ट करना RCM ट्रांजेक्शन्स के रिगार्डिंग। तो इसके बारे में जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर रहे हो GSTR1, GST3B, इनका मैंने फर्दर आगे यूनिट नंबर 3 में आपके लिए आएगा, इसी का यूनिट नंबर 4 में आएंगे, इनसे रिगार्डिंग जो है उसमें ज़्यादा अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ RCM ऑन बिजनेस, कि क्या इम्पैक्ट है RCM का बिजनेस पर। तो पहले तो एडवांटेजेस देखते हैं, इसका क्या है एडवांटेजेस। तो पहला है प्रिवेंट टैक्स इवेजन्स इन सेक्टर लाइक GTA एडवोकेट सर्विसेज। तो RCM से ये बेनिफिट होता है कि इससे जो टैक्स इवेजन जैसे पहले प्रॉब्लम्स थी वो नहीं होंगी। एडवोकेट सर्विसेज पर जो पहले टैक्सेस नहीं पे होते थे अब वो पे होंगे। ठीक है, GTA की भी सर्विसेज जो है उस पर भी टैक्सेस अब मिलेंगे। सेकेंड है इंश्योर टैक्स कंप्लायंस फ्रॉम बिजनेसेस। ये टैक्स कंप्लायंस जैसे जो रूल्स हैं उनको बिजनेस साइड से इंश्योर करते हैं। लास्ट इसमें एडवांटेज है कि रजिस्टर्ड बिजनेस कैन क्लेम ITC लेटर रिड्यूसिंग टैक्स बर्डन। क्या है कि जो भी रजिस्टर्ड बिजनेस है वो ITC क्लेम कर सकती है बाद में, जिससे जो टैक्स बर्डन है वो कम हो रहा है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। फर्स्ट है कैश फ्लो बर्डन एज टैक्स मस्ट बी पेड बिफोर ITC क्लेम। तो ITC क्लेम करने से पहले आपको कैश फ्लो बर्डन रहेगा कि आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। ठीक है, सेकंड है हायर कंप्लायंस RCM ट्रांजेक्शन मस्ट बी ट्रैक्ड एंड रिपोर्टेड। इसमें क्या है आपको ज़्यादा रूल्स और सिक्योरिटीज़ को देखना पड़ेगा, और क्योंकि जब आप RCM ट्रांजेक्शन्स करते हो तो उसमें काफ़ी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, ट्रैक करना पड़ता है और रिपोर्ट करना होता है गवर्नमेंट को। लास्ट इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि कंपल्सरी GST रजिस्ट्रेशन फॉर बिजनेसेस अंडर RCM इवन बिलो द टर्नओवर थ्रेशोल्ड। GST में रजिस्ट्रेशन के लिए बिजनेसेस को एक थ्रेशोल्ड लिमिट दे रखी है, अगर वो उससे कम है इवन बिलो द थ्रेशोल्ड लिमिट तो भी उन्हें RCM का जो GST है वो पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहीं पर हमारा जो यूनिट नंबर 3 का पार्ट 2 है वो ख़त्म होता है। तो इसी से हमारा यूनिट नंबर 3 पूरा कंप्लीट हो जाता है।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं अब हमारे यूनिट नंबर 4 में GST के। तब तक के लिए थैंक्स एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।